प्रधानमंत्री तो स्वयं संसद में मिमिक्री करते हैं। तो मिमिक्री अगर इतनी गलत चीज है तो पहले तो प्रधानमंत्री को सोचना। जगदीप धनखड़ कहाँ थे जब हम 13 महीने बॉर्डर पे थे? कहाँ थे जगदीप धनखड़ जब हमारी बेटियां, संसद का उद्घाटन था और हमारी बेटी के मुंह पे जूता रखा जा रहा था, तो उनकी जमीर नहीं जागी? आप चौधरी गए थे हमारे, और मैं तो नाम लेके खास तौर पे कहता हूँ, ये गठवाड़े के हमारे चौधरी राजेंद्र सिंह गए थे। भाई अच्छा, तुम्हारा लगाव होगा उनसे व्यक्तिगत, कोई बात नहीं, लेकिन वो बेटी जाट की बेटी है और वो बेटी गठवाड़े की बेटी है। कब आएंगे जंतर मंतर पे? मैं करूंगा सारी व्यवस्था। चौधरी राजेंद्र सिंह से आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं, जैसे वो धनखड़ के लिए उनके मन में पीड़ा थी, साक्षी मलिक के लिए पीड़ा कब जागेगी और किस दिन जंतर मंतर पे आ रहे हैं और इस भारत सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। साथ रहेंगे हम दिल्ली के लोग और हम व्यवस्था करेंगे सारी। तमाशा मतलब हम तो आज सोच रहे थे, परसों का ये घटना है उन बेटियों के साथ हुई है, हम तो सोच रहे थे कल आएंगे वो हमारे चौधरी जो परसों आए थे, और कल आके इन बेटियों के अपमान के उस विरोध में बोलेंगे, सरकार को घेरेंगे कहीं ना कहीं। आज देखा अखबार और सोशल मीडिया में उनके चेहरे ही दिखाई। इसमें ही नहीं, उन्होंने दुनिया फतेह की, अपने अपने वर्ग में वो दुनिया को हरा के मेडल लेके आए इस देश के लिए। वहां जो मेडल मिलता है अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, वो व्यक्ति को नहीं मिलता, देश का झंडा फहराया जाता है, देश को मिलता। देश का मान और सम्मान उन्होंने बढ़ाया, और उसके बाद हमारे देश के इस भ्रष्ट तंत्र ने जो व्यवहार उनके साथ किया, वैसे तो समाज को, पूरे समाज को नहीं भूलना चाहिए, कम से कम जाट समाज उन बेटियों के आंसुओं को भूलेगा नहीं। समय आने पे जवाब। अपमान तो अब से 10 साल पहले, 10 साल हो गए होते हुए, आज तक देश के प्रधानमंत्री ने, जिस प्रधानमंत्री की आज हम जयंती मना रहे, उस प्रधानमंत्री की समाधि बजा कर 4 फूल नहीं चढ़ा सके हमारे देश का प्रधानमंत्री, और इस तबक अपमान इस जाट का क्या होगा? नहीं है, साक्षी मलिक खिलाड़ी किसकी है? वह पूरे देश की खिलाड़ी थी, वह एक जाट की नहीं थी, एक मलिक की नहीं थी, वह सबकी थी। उस बेटी के साथ जितना भी घोर अन्याय हुआ वो सबको सहन करने योग्य नहीं था। और जो हमारे चौधरी जाके इस बात का कहें कि भाई अपमान हुआ जाट का अपमान तो 10 साल तक सहरे, वो जिब क्यों नहीं उठाई थी आवाज? आज ही कौन सी नई आफत खड़ी होगी देश के सामने? उन चौधरी को शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म था अपना मस्तक झुकाना। क्या हुआ? दंगा किया, वो एक 1.5 पैसे का आदमी है और वो कह रहा है कि हम मुसलमानों के दामाद आ रहे हैं। 1.5 पैसे का, साले की शक्ल नहीं, सूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, उसका लेना देना नहीं, और वो दंगा जाके दंगा कराया। उन लोगों ने तलवार लहराते जा रहे थे और फिर आवाज दी कि जाट कहां सो रहे हैं। लेकिन जाट समझ चुका था, एक दफे होता है, एक दफे तुमने मुजफ्फरनगर में ये हमारा इस्तेमाल कर लिया। अब जाट बहुत सतर्क है, जाट तुरंत एकदम सचेत हुआ और मेवात के एक बड़े दंगे को जाट इन्होंने जाट को मूर्ख समझते हुए, और जाट का अपमान हुआ, जाट का। अरे धनखड़ जी कब से जाट हो गए भाई? जाट तो सतपाल मलिक था, आंदोलन में आके खड़ा हो गया बीच में, अपनी गवर्नरी की परवाह ना करते हुए खुल के आंदोलन के पक्ष में जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोला। ये होता साथ देना और ये होता बिरादरी का दर्द। अगर धनखड़ को वो दर्द था, धनखड़ को उससे सतपाल से बड़ा नेता था। सतपाल के सामने धनखड़ का क्या कद है राजनीति? दो शब्द जो इसने, राष्ट्रपति ने वहां जिनको लेके बहुत जोर शोर से प्रचार किया, किसान और जाट का नाम तो उस आदमी के मुंह से निकला ही नहीं है, फिर कहां से बेइज्जती होगी? लेकिन ये जाट को बेवकूफ समझते हैं कि जाट इस पे भड़केगा, जाट इसमें एक वोट का में काम आएगा, ये अपना अगले साल के चुनाव में तुमको लाभ होगा। मतलब जाट को इन्होंने बेबुद्धि का मान लिया। इनको ये नहीं पता कि जाट में एक बुद्धि अलग से होती है, अलग बुद्धि, जाट बुद्धि जो है उससे, उसके जिस दिन ये अड्डे चढ़ गए ना, चारों खाने। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं सिसोली में आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे यहाँ बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जहाँ बड़े किसान नेता पहुंचे हैं, साथ में पहुंचे हैं अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह। पिछले कुछ दिनों से जहां संसद में जगदीप धनखड़ जी की, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर विवाद उठा, वहीं परसों जहां साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया, वहीं कल बजरंग पूनिया भी अपना पद्मश्री अवार्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर फुटपाथ पर रखकर चले आए। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर समाज की सोच है, उसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चौधरी साहब, पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, पहले तो धनखड़ साहब की जो मिमिक्री हुई उसे समाज से और किसानों से जोड़ा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? देखिए, वो राजनीतिक एक इस्तेमाल करने के लिए वो सारा माहौल बनाया गया। मिमिक्री जो हुई उसमें ना तो कहीं जाट शब्द का प्रयोग हुआ, ना किसान शब्द का प्रयोग हुआ। और हास्य जो है वो समाज का एक अभिन्न अंग है। जब से समाज बना है, हास्य व्यंग समाज में चलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। उससे पहले भी प्रधानमंत्री तो स्वयं संसद में मिमिक्री करते हैं। तो मिमिक्री अगर इतनी गलत चीज है तो पहले तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। और वो मिमिक्री जिसका वीडियो उपलब्ध है, वो जो कर रहे हैं वो सांसद, उसमें कहीं किसान और जाट का तो मतलब ही नहीं है। पता नहीं किस तरह से दिशा दी गई और क्या सोच थी। हमारा तो इसमें ये है कि इन्होंने ये मान लिया है कि समय समय पे जो हरकतें हो रही हैं कि जाट को जो है वो प्रवोक करके समाज में विद्वेष पैदा किया जाए। और ये भी एक उसी जो इनके पहले जैसे मुजफ्फरनगर हुआ, फिर मेवात में हुआ था, और जिस तरह का इन्होंने हरियाणा में वातावरण किया था, उसी कड़ी में ये एक प्रयास था इन लोगों का, सत्ता पक्ष के लोगों का। अच्छा, इसके विरोध में कुछ खाप चौधरी भी जंतर मंतर पर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन भी हुआ और आपका ही संगठन का बैनर भी वहां पर लगा। देखिए, हमारे संगठन का कोई लेना देना उससे नहीं था। मेरी बड़ी साफ जो है, मैंने पहले दिन भी वीडियो डाला था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले दिन भी वीडियो डाला था कि जगदीप धनखड़ कहाँ थे जब हम 13 महीने बॉर्डर पे थे, कहाँ थे जगदीप धनखड़ जब हमारी बेटियां, संसद का उद्घाटन था और हमारी बेटी के मुंह पे जूता रखा जा रहा था, तो उनकी जमीर नहीं जागी? तब उनकी जमीर नहीं जागी, तब विरोध करना चाहिए था। और ये भी मैंने कहा है कि अगर उनकी जमीर अब जाग गई है तो हमारी बेटी ने, दोनों बेटी रो रही थी, जूते निकाल के रखे और कुश्ती से संन्यास लिया। धनखड़ साहब, वो किसकी बेटी थी? वो किसका अपमान हुआ और किसने किया? सरकार ने 2 वायदे किए थे। एक तो कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष अगला बनेगा वो महिला होगी, और दूसरा ब्रजभूषण से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये 2 वायदे करके मंत्री, खेल मंत्री ने उन बच्चों को धरने से उठाया था। क्या हुआ उसके बाद? वहां पे जब कुश्ती संघ का चुनाव हुआ, ना महिला थी, और वो व्यक्ति उसके बिल्कुल उसके दामन में छुपा हुआ व्यक्ति है। मालाएं जब गली जीत की तो उसको नहीं डाली गई माला, ब्रजभूषण सिंह को माला डाली गई, और नारे लगे थे कि वो क्या बनाए, संजीव चले और ब्रजभूषण की जूतियां लेकर चले, इस तरह के नारे लगे हैं। तो वो बिल्कुल ओपन है। तो मेरा तो ये जो खाप चौधरी गए थे हमारे, और मैं तो नाम लेके खासतौर पे कहता हूं, ये गठवाड़े के हमारे चौधरी राजेंद्र सिंह गए थे। भाई अच्छा, तुम्हारा लगाव होगा उनसे व्यक्तिगत, कोई बात नहीं, लेकिन वो बेटी जाट की बेटी है और वो बेटी गठवाड़े की बेटी है। कब आएंगे जंतर मंतर पे? मैं करूंगा सारी व्यवस्था। चौधरी राजेंद्र सिंह से आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं, जैसे वो धनखड़ के लिए उनके मन में पीड़ा थी, साक्षी मलिक के लिए पीड़ा कब जागेगी और किस दिन जंतर मंतर पे आ रहे हैं और इस भारत सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। साथ रहेंगे हम दिल्ली के लोग और हम व्यवस्था करेंगे सारी उनकी। तमाशा मतलब करते हैं, एक शब्द नहीं उन्होंने कहा। उस बेटी रो रही थी। कोई भी जो आदमी थोड़ा भी संवेदनशील है, उसकी आंखों में आंसू थे उन लड़कियों को देख के। और ये लोग वहां पहले दिन सरकार को प्लीज करने के लिए तो वहां पुतले फूंक रहे थे और सभाओं कूद रहे थे कि जाट का अपमान हुआ। तो उस अपमान को इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। हम तो आज सोच रहे थे, परसों का ये घटना है उन बेटियों के साथ हुई है, हम तो सोच रहे थे कल आएंगे वो हमारे चौधरी जो परसों आए थे, और कल आके इन बेटियों के अपमान के उस विरोध में बोलेंगे, सरकार को घेरेंगे कहीं ना कहीं। आज देखा अखबार और सोशल मीडिया में उनके चेहरे ही दिखाई नहीं दे रहे। और जो जहां तक जाट महासभा के बैनर का इस्तेमाल किया गया, हमारा कोई पदाधिकारी वहां था नहीं। 40 दिन पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर चला और जिस तरीके से वो समाप्त हुआ
और उसके बाद सरकार ने वायदे भी किए। अब जब परिणति सामने आई पूरे प्रकरण की, तो साक्षी मलिक कुश्ती छोड़ रही हैं और एक ऐसा पदक जिसे हर देशवासी के लिए जो गौरव की बात होगी, पद्मश्री बजरंग पूनिया से लौटा रहे हैं। इन पूरी स्थितियों को कैसे देख रहे हैं और क्या ये पहलवानों की जो लड़ाई थी वो अब खत्म होगी या फिर ये नए सिरे से इस आंदोलन की शुरुआत है? देखिए, वो बच्चे देश में ही नहीं, उन्होंने दुनिया फतेह की। अपने अपने वर्ग में वो दुनिया को हरा के मेडल लेके आए इस देश के लिए। वहां जो मेडल मिलता है अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, वो व्यक्ति को नहीं मिलता, देश का झंडा फहराया जाता है, देश को मिलता। देश का मान और सम्मान उन्होंने बढ़ाया। और उसके बाद हमारे देश के इस भ्रष्ट तंत्र ने जो व्यवहार उनके साथ किया, वैसे तो समाज को, पूरे समाज को नहीं भूलना चाहिए, कम से कम जाट समाज उन बेटियों के आंसुओं को भूलेगा नहीं, समय आने पे जवाब देगा। चौधरी साहब, आप उस रोज हरिद्वार में भी थे जब ये खिलाड़ी अपने पदक गंगा में बहाने गए थे। आप लोगों ने कहा था कि भाई इनका मान सम्मान सुनिश्चित होगा और इनकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी, लेकिन वो लड़ाई अधूरी रहेगी, या कह लीजिए पहलवान तो एक तरह से हार मान गए। लड़ाई अधूरी रही, कुछ कमी खिलाड़ियों की रही, कुछ सरकार की रही। सरकार ने जो वादे खिलाड़ियों से किए थे उसने पूरे नहीं किए। खिलाड़ियों का रहा, जैसा युद्धवीर सिंह थे, हम सभी थे, वहां खाप चौधरी भी थे, सभी ने ये कहा था भाई या तो अपने हाथ में ले लो या समाज के हाथ में दे दो। तो उन्होंने कोई बात का जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि मदद कर दो। मदद कहीं की कर दें? मदद करने के लिए हम वहां गए, पंचायतें भी हुई, महम में भी हुई, कुल 76 में भी हुई, सारे को पंचायतों का दौर चला। हमने वहां भी बात रखी, भाई इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, इन्हें सम्मानजनक बात को होनी चाहिए। पर सारी की सारी बात सरकार के द्वारा अड़जा दी गई। अड़जाने का आशय आज ये सबके सामने है। तरह तरह की बात चल रही। धनखड़ जी की बात हम भी देख रहे, हमारे पास फोन तो छोटे हैं पर बड़े फोन तो हमें भी सुनवाई आ रहा। भाई जाति बिरादरी पर एक हमारे देश के उपराष्ट्रपति एक जातिवादी को इतना बढ़ावा देकर और बात करना चाह रहे, क्या चाह रहे? मैं जो बिरादरीवाद का जहर घोल के इस देश में क्या चाह रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब से बिरादरी का अपमान तो अब से 10 साल पहले, 10 साल हो गए होते हुए, आज तक देश के प्रधानमंत्री ने, जिस प्रधानमंत्री की आज हम जयंती मना रहे, उस प्रधानमंत्री की समाधि बजाकर 4 फूल नहीं चढ़ा सके हमारे देश का प्रधानमंत्री। और इस तबत्ती अपमान इस जाट का क्या होगा? मैं जातिवादी में भेदभाव नहीं करते, मैं सब जातियों के एक लेके चले थे। चौधरी चरण सिंह जी, उनकी यही विशेषता थी, अब उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया, सबको एक समान लेकर चले थे। आज हमारे देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी इस तरह की बात करते हैं कि जाट का अपमान हुआ, और मैं हमारे चौधरी युद्धवीर सिंह ने कह भी दिया, अगर हम सम्मान करेंगे, मैं इस तरह की बात को उठाओ, हम उनका सहयोग करेंगे। जो हमारे भाई हैं इस तरह की बात कर रहे, वे जाट बिरादरी को धोखे में रख रहे, जाट बिरादरी का अपमान कर रहे, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। साक्षी मलिक खिलाड़ी किसकी है? वह पूरे देश की खिलाड़ी थी, वह एक जाट की नहीं थी, एक मलिक की नहीं थी, वह सबकी थी। उस बेटी के साथ जितना भी घोर अन्याय हुआ वो सबको सहन करने योग्य नहीं था। और जो हमारे चौधरी जाके इस बात का कहें कि भाई अपमान हुआ जाट का अपमान तो 10 साल तक सहरे, वो जिब क्यों नहीं उठाई थी आवाज? आज ही कौन सी नई आफत खड़ी होगी देश के सामने? उन चौधरी को शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म तो अपना मस्तक झुकाना चाहिए। जात बिरादरी में भेदभाव करना जायज नहीं है। जात बिरादरी सब एक है, किसान बिरादरी एक है, खिलाड़ी एक है। अगर हमारे खिलाड़ियों का अपमान हुआ तो पूरे देश का अपमान हुआ, उसमें किसी बिरादरी का अपमान नहीं हुआ। जाट बिरादरी की बात ले लो, जाट बिरादरी वह बिरादरी है जो चौधरी चरण सिंह जड़ा कर गए, चौधरी सर छोटू राम जड़ा कर गए, वे वह है जाट बिरादरी। अरे एक छोटी बात के ऊपर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी त्याग पत्र देकर बगल हो जाया करते थे, सरकारी गाड़ी भी छोड़ दिया करते थे, वे थे चौधरी चरण सिंह के। आज ये सारे के सारे राजनीति के तहत फंडे करके, राजनीति के तहत फंडे करके जनता को बरगला के, जनता को बहका के अपना उल्लू सीधा कर रहे, और इनके फार्मूला कुछ नहीं है। राहुल जी को क्या बराबर पप्पू कह दिया? क्या वो पप्पू है?
55 साल 51 साल 52 साल की आयु भी पप्पू ही है, नाम राहुल है, प्रधानमंत्री कह रहे तरह तरह की बात। हमारे युद्धवीर जी ने भी कहा। तो सोच होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। हम दूसरे पर लान चला हुआ है, पहले हम अपने अंदर देख लेना चाहिए। अपनी तो कह दी सही और दूसरे ने कह दी तो वह गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक देश के राजा को जनता का बिल्कुल पूरा ध्यान होना चाहिए, जनता के प्रति सारी सद्भावना होनी चाहिए और जनता को एक समान समझना चाहिए। चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। किसान आंदोलन हुआ तो बात थी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की, महिला पहलवानों ने आवाज उठाई तो बात थी महिला खिलाड़ियों के मान सम्मान की, लेकिन दोनों ही आंदोलनों को एक जाति विशेष से जोड़ा गया, एक क्षेत्र विशेष से जोड़ा गया, तब किसी को मान सम्मान की याद नहीं आई। देखिए क्या हो रखा है कि जिस तरह का व्यवहार दिल्ली में बैठे सरकार के लोगों का है, उनका केवल और केवल मात्र है कि समाज में विद्वेष पैदा करके सत्ता में अपने आप को कायम रखना। उन्होंने मुजफ्फरनगर में नंगड़ा में था, आप तो पता नहीं थे या नहीं थे, नंगड़ा स्कूल में जो मंच के ऊपर भाषण हुए और जिस तरह से लोगों को भड़काया गया उस मामले को लेके, जितने लोग वहां मंच पे भाषण देने वाले थे वो कहीं दिखाई नहीं दिए उसके बाद। और दूसरे दिन मंच पे जितने भाषण हुए उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सबने वहां हिंदू मुस्लिम की बात की और दूसरे दिन अखबारों में मैनिपुलेशन बनाई गई, जाट और मुसलमान का नाम लेके उसको प्रचारित किया गया। केवल जो ये 2 जातियां जिनका आपस में सामंजस्य था, जो एक दूसरे की पूरक हैं, उनको आपस में खाई उनमें पैदा की गई। उसके बाद ये सत्ता में आए, यहाँ हमारा इस्तेमाल किया सत्ता में आने के लिए, और हरियाणा में हमारा इस्तेमाल किया, मतलब हमारे खिलाफ 35-1 का नारा देके 35 को इकट्ठा करके हमको सत्ता से बाहर करने के लिए। कोई झगड़ा नहीं था हरियाणा में, हमारा किसी जाति से नहीं लड़ रहे थे हम। सरकार से मांगने का अधिकार सबका है, हम एक चीज सरकार से मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने वो वातावरण वहां हरियाणा में पैदा किया, कहा कि जाटों ने लूट लिया, जाटों ने मतलब अन्याय किया, अत्याचार किया। जब वो केस दर्ज हुए, 60 में से 59 मुकदमे जो दर्ज हुए वो नॉन जाटों के खिलाफ थे। 59 लोगों के घर में जिनके घर में सामान मिला वो जाट नहीं थे। वहां की तफ्तीश ने ये बता दिया था कि जाट इसमें, इस दंगे में जाटों का कोई हाथ नहीं था। जाटों ने तो वहां जो रास्ते में फंस गए थे भाई, उनको सुरक्षित रखा, अपने घर में पनाह दी, खाने का पीने का। जो ट्रक थे, किसी ट्रक में से करोड़ों करोड़ों का माल एक एक ट्रक में था, किसी पे हाथ नहीं लगाया, लेकिन हमको बदनाम किया गया पॉलिटिकल तौर पे। अभी पीछे क्या हुआ, दंगा किया, वो एक 1.5 पैसे का आदमी है और वो कह रहा है कि हम मुसलमानों के दामाद आ रहे हैं। 1.5 पैसे का, साले की शक्ल नहीं, सूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, उसका लेना देना नहीं, और वो दंगा जाके दंगा कराया। उन लोगों ने तलवार लहराते जा रहे थे और फिर आवाज दी कि जाट कहां सो रहे हैं। लेकिन जाट समझ चुका था, एक दफे होता है, एक दफे तुमने मुजफ्फरनगर में ये हमारा इस्तेमाल कर लिया। अब जाट बहुत सतर्क है, जाट तुरंत एकदम सचेत हुआ और मेवात के एक बड़े दंगे को जाट ने रोक दिया। ये जो अभी विद्वेष पैदा करने का, अब फिर इन्होंने जाट को मूर्ख समझते हुए और जाट का अपमान हुआ, जाट का। अरे धनखड़ जी कब से जाट हो गए भाई? जाट तो सतपाल मलिक था, आंदोलन में आके खड़ा हो गया बीच में, अपनी गवर्नरी की परवाह ना करते हुए खुल के आंदोलन के पक्ष में जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोला। ये होता साथ देना और ये होता बिरादरी का दर्द। अगर धनखड़ को वो दर्द था, धनखड़ को उससे सतपाल से बड़ा नेता था। सतपाल के सामने धनखड़ का क्या कद है राजनीति में? बन गए राष्ट्रपति तो पता नहीं, मरमू भी बन गई बेचारी, पता नहीं कौन बन जाता। सतपाल ने अपनी पूरे राजनीतिक कैरियर को लात मार के किसान आंदोलन के साथ खड़ा हुआ। अगर इसमें थोड़ी बहुत जमीर थी तो आना चाहिए था। और आज एक बिना बात के इश्यू को बना के मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो आप देखें, वो मिमिक्री जिसको ये कहते हैं, हमारे यहाँ तो उसको मजाकिया कह देते हैं, नकली कह देते हैं। नकलची के बिना सांग नहीं होता, नकलची के बिना पिक्चर पूरी नहीं होती। हमारे ये तो हास्यरस है समाज का। वो मजाक कर रहा था।
और ये दो शब्द जो इसने राष्ट्रपति ने वहां जिनको लेके बहुत जोर से उसे प्रचार किया, किसान और जाट का नाम तो उस आदमी के मुंह से निकला ही नहीं है, फिर कहां से बेइज्जती होगी। लेकिन ये जाट को बेवकूफ समझते हैं कि जाट इस पे भड़केगा, जाट इसमें एक वोट कम काम आएगा, ये अपना अगले साल के चुनाव में तुमको लाभ होगा। मतलब जाट को इन्होंने बेबुद्धि का मान लिया। इनको ये नहीं पता कि जाट में एक बुद्धि अलग से होती है, अलग बुद्धि, जाट बुद्धि जो है उससे, उसके जिस दिन ये अड्डे चढ़ गए ना, चारों खाने चित मारेंगे हम। हमारी वो जो अलग जो बुद्धि एक एक्स्ट्रा हमें भगवान ने दी है, उसका इनको ज्ञान नहीं है। एक और बड़ा मुद्दा चल रहा था, आपने दिल्ली में बड़ा अधिवेशन भी बुलाया जाट आरक्षण को लेकर, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी आए, लेकिन क्या जाट आरक्षण की लड़ाई वो फिर कुछ आगे बढ़ी? क्या स्थितियां बहस की, या फिर जाट समाज को दोबारा से इस मामले में फिर सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा? उस दिन आप सम्मेलन में थे, बड़ा स्पष्ट शब्दों में हमने ये कहा था कि आज हमने वकील ढूंढ रहे हैं हम, और हमको कोई और नजर आया नहीं। हमने वीरेंद्र सिंह और संजीव बालियान को बुलाया, भाई हमारे वकील बन जाओ। बाकी जितने भी एमपी हैं उनमें कोई हमको नहीं जचा। वकील जब बनाते हैं अपना मुकदमा लड़ने के लिए तो किसी योग्य वकील की तलाश करते हैं, और हमको ये लगा कि ये दो लोग जितने भी उपलब्ध हमारे नेता हैं बीजेपी में, उनमें ये दो लोग ऐसे हैं जो हमारी पैरवी कर सकते हैं। तो वो सम्मेलन का आशय ये था कि हम अपने पैरोकार जो हैं सरकार के पास भेजे हैं, और आपके समक्ष हमने अपील की थी दोनों से। संजीव भाई ने कहा भी था, वायदा किया था कि मैं जैसे ही समय मिलेगा आपको लेके चलूंगा, आपकी बात को रखूंगा, और इंतजार कर रहे हैं। और अगर वो, मैंने उस दिन भी कहा था, अगर सकारात्मक होगा तो बल्ले बल्ले इनकी करेंगे, और अगर नेगेटिव कुछ होगा तो खूंटा ठोकने का काम करेंगे, मार दो रहे के। बार बार खुंटे पर नजर जारी है, ये आपकी लग रहा है कि उठाना पड़ेगा? मैंने दोनों बात कही है, मैंने दोनों कही है। मैं तो कह रहा हूँ स्वागत करेंगे। वो भाई कामयाब हो गया और इन्होंने हमारा काम कर दिया, तो इनका स्वागत करेंगे। इनका भाई जो हमारी, हम रखते नहीं किसी का, हम रखते नहीं, हम उनका स्वागत करेंगे। बाकी ये तो जाट का क्या है, जाट दो चीज पसंद नहीं करता, जो क्या हुआ जाट और टूटी खाट। टूटी खाट घर में होगी तो फौरन नो कहेगा भाई इन्हें काटो करते, उन्हें बदलो खाटने, उन्हें नहीं भरेगा या उन्हें ठा के फेंकेगा। टूटी खाट नहीं रखता। और जो जाट की तरह झुक जा, उसको भी वो अपना आदर्श नहीं मानता। तो झुके जाट को तो हम ढूंढते नहीं, हमको तो ठोस और भाई साबत सटक चाहिए। तो इसलिए संजीव भाई को हमने सौंपा ये काम, संजीव भाई करेगा। संजीव की भी जय जय, और भाई ये सरकार आने की भी जय जय करेंगे ना, तो अपना राज करते आए करेंगे। तो धनखड़ साहब को लेकर जो मिमिक्री हुई वो भी मुद्दा बन रहा है, और उससे भी बड़ा मुद्दा बन रहा है समाज के लिए साक्षी मलिक के कुश्ती से संन्यास और बजरंग पूनिया के अपना पद्मश्री मेडल वापस लौटाने का। युद्धवीर सिंह जी कह रहे हैं कि धनखड़ जी की आवाज उठाने वाले लोग बेहतर था, क्योंकि उनमें एक खाप चौधरी भी थे गठवाला खाप से, और साक्षी मलिक उसी गठवाला खाप से, उसी गठवाला खाप की बेटी है, तो बेहतर होगा कि खाप चौधरी वो मसला भी उठाए, ऐसा चौधरी युद्धवीर सिंह कह रहे हैं।